इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 68। राम का नाम ही नहीं, राम का काम भी। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को अंतस में धारण करते हुए और एक ही भावना, एक ही प्रार्थना कि परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी, संतों की ये लेखनी, संतों की ये वाणी, ऋषियों की ये वाणी हमारी भारतीय संस्कृति जन जन तक पहुंचे, हर बाधा को पार करती हुई हर मानव के हृदय में जाकर स्थापित हो जाए, हर भेद को, जाति के भेद को, धर्म के भेद को खंड खंड करती हुई मानवता रूपी एक धर्म को स्थापित करे। यही एक भाव प्रार्थना। और परम पूज्य गुरुदेव हमें इसी में पिछली बार समझा रहे थे कि अपनी जीवा पर काम कर लो। और जिसकी जीवा, जीवा मतलब क्या? एक तो अन्न कोश की शुद्धि, खाने का संस्कार, और एक जीव संस्कारित मतलब हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि अगर हम गुरु का भोपू भी बने, हम कुछ कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो, तो वो कॉपी पेस्ट इतना दिव्य हो कि सामने वाले की अंतरात्मा को स्पर्श कर जाए, वाणी सीधी निकले और सामने वाले के दिल में चली जाए। जब कोई बात मुंह से निकलती है और सामने वाले के कान में जाती है ना, तो कान से आज्ञा चक्र में दिमाग में प्रवेश करके प्रोसेस करती है। ठीक है, प्रोसेसिंग होती है। और अगर एक बार प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो कंटेंट मिस हो जाता है। लेकिन जिस वाणी में प्रेम घुला हो, जो वाणी सार्थक हो, शरणागति के भाव से हो, गुरु की ऊर्जा को ग्रहण करती हो, या संतों की, ऋषियों की हो, देवताओं की हो, वो गाड़ी वाणी बुद्धि में नहीं जाती, सीधा हृदय पर स्पर्श करती है, एकदम अंतःकरण में जाकर रस घोल देती है, और वो काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी यही हमारे साथ करती है। आप कभी माँ आनंदमयी के प्रश्नोत्तरी को सुनिए, वो भी इस तरह का काम करती है। कि वो जब आप सुनो ना, तो वो कान में नहीं, वो हृदय में जाती है और गोल गोल घूमने लगती है, और इंस्टेंट वो एनर्जी अप्लाई हो जाती है, वो गुण हमारे अंदर इंस्टेंट आ जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम लोगों को मेरा यंत्र बनना है, मेरा भोपू बनना है, काम कैसे करोगे? घर घर जाना है, अलख जगाना है, सबको इस दैवीय लेखनी तक पहुंचाना है। तो उसके लिए तुम अपने ऊपर काम करो, अपना आत्मशोधन कर लो, और अपने गुण कर्म आचरण को इतना दिव्य बना लो कि जब तुम किसी से कुछ कहो तो तुम्हारी जीभ पर मैं बैठा हूँ, वंदने माता जी बैठी हूँ, सरस्वती बैठी हूँ, तुम्हारे हृदय में प्रेम की हिलोरें उठ रही हो, और तुम्हें सामने वाले के लिए अनंत करुणा संवेदना हो, ऐसी दिव्य भावनाएं हो। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि वाणी में प्राण होना चाहिए। मित्रों, एक बार सुन लीजिए हमारी बात, एक बार सुन लीजिए कि यदि रामायण का पाठ करना है तो क्या करना चाहिए। रामायण का पाठ करने के लिए जिस जीव की जरूरत है और जिसमें से कमाल निकलता है, चमत्कार निकलते हैं, उसमें वाणी की बनावट मुख्य है, कहानी कहना मुख्य नहीं है। आप रामायण कह लें तो भी उससे मुक्ति नहीं हो पाएगी, और आप भागवत कह लें तो भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। और मैं तो यह भी कहता हूं कि आप मरे हुए चूहे की बात कह लें तो भी मुक्ति हो जाएगी। इसमें रामचंद्र जी और हनुमान जी की कोई बात ही नहीं। मुख्य बात वाणी की है, जो शिक्षा देती है और जिससे आदमी में कमाल और चमत्कार पैदा हो चलता है। परीक्षित के सामने भी यही सवाल था कि भागवत सुननी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से सुननी है जिसकी जीभ में ताकत हो, वाणी में शब्दों के साथ प्राण हो, जिसकी वाणी भीतर से निकलती हो, जो परावाणी से बोलता हो। जीभ से तो टेप रिकॉर्डर भी बोल देते हैं, ग्रामाफोन के रिकॉर्ड भी बोल देते हैं, जीभ से तो पक्षी भी बोल देते हैं और सुग्गे भी बोल देते हैं। गुरुदेव कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं, इतनी प्यारी बात कह रहे हैं गुरुदेव कि भाई अगर वाणी में प्राण हो ना, तो आप नॉर्मल सी कोई कहानी सुना के भी सामने वाले का अंतःकरण स्पर्श कर लोगे, फिर वो कहानी मरे हुए चूहे पर हो, मरी हुई बिल्ली पर हो, मरी हुई कुत्ते पर हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उस कहानी का जो प्राण होगा, उस कहानी का जो तत्व होगा, वो सामने वाले की आंखों में अश्रु लाने की शक्ति रखेगा, अगर वाणी में तत्व हो। लेकिन अगर वाणी में तत्व नहीं है, वाणी में प्राण प्राण नहीं है, मतलब वाणी में प्राण नहीं है, मतलब अगर प्रेम नहीं है अंतःकरण में, अगर गुण कर्म स्वभाव नहीं बदला, तो फिर चाहे रामायण कर लो, और चाहे भागवत कर लो, चाहे श्रीमद भगवत गीता कर लो, कुछ भी कर लो, सामने वाले पर प्रभाव नहीं होगा। और कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ने का, कोई भी स्वाध्याय करने का, किसी भी ऋषि चिंतन को सुनने का, समझने का जो पहला प्रभाव होता है ना, वो अपने अंतस पर ही होता है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, आज एक मैसेज आया, बड़ा अच्छा सा मैसेज लगा, उस मैसेज को पढ़ लिया, हमको 10 मिनट भी वो मैसेज याद नहीं रहता, और हम 100 जगह उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमने पढ़ा क्या था। फिर कोई आपसे 4 दिन बाद पूछे कि जो तुमने उस दिन मैसेज फॉरवर्ड किया था, वो ऋषि चिंतन का बड़ा अच्छा था, उसमें क्या था, तो आप अगले बगले झाकेंगे, क्या था, है पता नहीं क्या भेजा था, हमने तो बस भेज दिया। क्यों? हम अंधाधुन रेस में, जो आया फॉरवर्ड, जो आया फॉरवर्ड, हम दिन भर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बस फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि हम क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। और उसमें हम उल्टा कंटेंट, सीधा कंटेंट, हम कंटेंट की गरिमा को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम कभी अश्लीलता फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, कभी बेवकूफों वाली न्यूज फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम ग्रहण क्या कर रहे हैं। तो वाणी की सार्थकता तभी होगी जब हम इंद्रियों से ग्रहण ठीक तरीके से करें, हमारी समस्त इंद्रियां अवेयर हो जाए, एकदम एकदम अलर्ट हो जाए कि कोई भी चीज मैंने पढ़ी, 1 लाइन 2 लाइन से मुझे समझ में आना चाहिए
कि जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारे भावनात्मक शरीर पर क्या असर डालेगा, क्या ये हमें कंट्रीब्यूट करेगा। अगर उत्तर आता है हाँ तो उसे आगे पढ़िए, उत्तर आता है ना तो उसे वहीं के वहीं डिलीट कर दीजिए, इंस्टेंट रिमूव इट। कोरोना के समय में क्या हुआ, कोरोना की न्यूज इतनी फैली, इतनी फैली, अरे पता है कोरोना है, फिर रोज सुबह शाम रात डेटा जानने से क्या हो जाएगा कि कितने लोग मर गए, कितने लोग जी लिए। क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि हम माँ धरती माता के साथ बैठे और घरों से बाहर तो निकल नहीं सकते थे, प्रार्थना करें, शक्ति की प्रार्थना करें कि जो लोग इस त्रासदी में फंस गए उनके लिए प्रार्थना का भाव रेडिएट करें, या पूरे दिन न्यूज देखने से कुछ हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्या हुआ, पूरा टाइम न्यूज न्यूज न्यूज, और उसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ता चला गया, लोगों में भयग्रस्त हो गए, कितने लोग भयग्रस्त हो गए और कितने लोग एक्शन प्लान पर आ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंद्रियों से क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और वहां सजगता, एक एक इंद्री से जो ग्रहण किया वो कहीं ना कहीं मेरे भाव शरीर पर, मेरे विचार शरीर पर असर डालता है, और बहुत सॉलिड असर डालता है। तो और जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, ये तो एक विज्ञान है, ये पूर्ण रूपेण विज्ञान है। तो गुरुदेव उस विज्ञान की बात कर रहे हैं, और जब गुरुदेव मंत्र की बात कर रहे हैं कि मंत्र तो टेप रिकॉर्डर भी बोलता है, तो मेरे पास एक प्रश्न आता है बहुत कि हमसे मंत्र तो नहीं होता है, हम मंत्रा बॉक्स लगा ले अपने घर में पूरा दिन और मंत्रा बॉक्स लगाकर काम बन जाएगा। देखिए ये एक विज्ञान है। एक लट्टू को कभी घूमते हुए देखा है, गोल 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 गोल, या अपने हाथ में कोई चीज ले लो, उसे गोल 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 घुमाओ, गोल गोल, तो उसके चारों तरफ एक सर्कल सा क्रिएट हो जाता है एनर्जी का, एक हवा जैसी क्रिएट हो जाती है और वो दिखाई भी देती है तेज तेज घुमाने पर। तो क्या होगा, अगर आपने अपने घर में मंत्रा बॉक्स लगाया है तो आपने श्रद्धा से लगाया होगा, भावना से, वो तो मैनिफेस्ट, वो तो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने रोबोटिक मोड पे लगा दिया तो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने लगाया तो श्रद्धा भावना से लगाया कि ये मंत्रा बॉक्स जब बजेगा तो हमारी चेतना में परिवर्तन होगा, हम दिन भर मंत्र की ऊर्जा से, शक्ति से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जब मंत्रा बॉक्स लगा है ना, तो जो सेंटर है वो मंत्रा बॉक्स बन गया। मंत्रा बॉक्स से जो मंत्र की तरंगे निकल रही हैं वो इस तरह निकल रही है जैसे लट्टू घूम रहा है, जैसे पंखा घूम रहा है। अब जो जो उस तरंग के संपर्क में आएगा उस पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। अब ये मंत्रा बॉक्स से निकलने वाला मंत्र यूनिवर्स में गया, ब्रह्मांड में गया, और ब्रह्मांड क्योंकि यहाँ श्रद्धा विश्वास से लगाया है, केवल श्रद्धा विश्वास से मंत्रा बॉक्स चल रहा है, तो ब्रह्मांड उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो उस मंत्र से जुड़ी हुई शक्तियां लौटकर घर में आएंगी, तो घर की एनर्जी क्लीन होगी। लेकिन क्योंकि जो सेंटर है वो मंत्रा बॉक्स है, तो वो आकर मंत्रा बॉक्स से टकराएंगी, फिर यूनिवर्स में चली जाएंगी। अब जो घर में रहने वाले हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कितना, आप जितने रेडियस पर हो उतना प्रभाव, लट्टू घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, हवा चारों तरफ आ रही है, चारों तरफ फैल रही है, तो उतना प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सेंटर भी नहीं हो उस फोर्स का। तो क्यों ना अपने अंदर से मंत्र किए जाए, क्यों ना थोड़ी देर उपासना करी जाए। हम सोचते हैं कि हम अपने आप से तो केवल 24 मंत्र कर ले और बाकी काम मंत्रा बॉक्स कर देगा, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, बाकी काम मंत्रा बॉक्स नहीं करेगा। मंत्रा बॉक्स चलाना, घर में संस्कार डालना है। मंत्रा बॉक्स चलेगा तो घर में पॉजिटिविटी आएगी, ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा आएगी, अगर श्रद्धा विश्वास से लगाया है। और लगाकर एक तरफ मंत्रा बॉक्स लगा दिया और दूसरी तरफ फुल वॉल्यूम में शीला की जवानी लगा दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ग्रहण ही नहीं कर रहे। आप गायत्री के उस तत्व को, आप मंत्रा बॉक्स की उस ऊर्जा को, उसमें जो भी मंत्र चल रहा है उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा। फिर आपने दूसरी तरफ फिल्में लगा दी, उन फिल्मों में कोई सीन ही नहीं आ रहा, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, तो आपकी इंद्रियां कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। हमने मंत्रा बॉक्स लगाया तो किचन इज द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल मंत्रा बॉक्स, उसको लगाकर रखिए, लेकिन अपना एक कान बार बार अवेयरनेस के साथ मंत्रा बॉक्स लगाए, श्रद्धा से लगा, और हम इसमें जुड़े हैं, तो धीरे धीरे वो मंत्र आपकी चेतना का हिस्सा बन जाएगा और आपको खुद उपासना करने का मन करने लगेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे 24 मंत्र करके काम खत्म कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर अपने आप मन करेगा थोड़ी देर तो बैठे, आधा घंटा तो बैठे, 1 घंटा तो बैठे, थोड़ा प्राणायाम के साथ करें, तभी मजा आएगा, और धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। तो मंत्रा बॉक्स बीज रूप एनर्जी हो गई, लेकिन ले तो गई उपासना तक, ले तो गई प्राणायाम तक, ले तो गई साधना तक, ले तो गई प्रार्थनाओं तक, ले तो गई ध्यान तक। कब, जब कोई काम श्रद्धा विश्वास से किया हो। तो हर चीज की अपनी एनर्जी है, पर मूल में श्रद्धा विश्वास है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मंत्र तो तोता भी बोल देता है। गुरुदेव कह रहे हैं मैं अफ्रीका गया था, वहां मैंने केन्या में कांगो का एक व्यक्ति एक सुग्गे को गायत्री मंत्र सिखा रहा था। उसने उसको इतना तैयार कराया, इतना तैयार कराया कि मैंने उस गायत्री मंत्र को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। आप कहें तो मैं आपको सुना दूं, ये तोता इतना बढ़िया मंत्र बोलता है, इतना बढ़िया मंत्र बोलता है कि क्या ही बताऊं। और उस तोते का नाम, उस सुग्गे का नाम कोली था, उन्होंने उसका यही नाम रखा था। काले रंग का वह सुग्गा कबूतर से भी बड़ा था, और ऐसे सही सही मंत्र बोलता था जैसे कोई आदमी जीभ से भी नहीं बोल सकता। जीभ में कोई कमाल है, कोई भी कमाल नहीं। फिर किसका कमाल था मित्रों, कमाल वहीं से निकलता है जिसमें वाणी को परिष्कृत कर, जिसने अपनी वाणी को परिष्कृत कर दिया हो। राजा परीक्षित के सामने यही प्रश्न था। लोगों ने कहा कि व्यास जी जिन्होंने भागवत कथा लिखी है, जो उनके लिखने वाले हैं उन्हीं को बुलाया जाए।
व्यास जी जरूर आ जाएंगे और कथा सुनने के लिए सुनाने के लिए रजामंद हो जाएंगे, पर उनकी कही हुई कथा से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। इस कथा के बारे में हमने कल बात करी थी संक्षिप्त में कि क्या व्यास जी की कथा थी और क्या सुखदेव जी की कथा थी। अब गुरुदेव भी यही समझा रहे हैं आगे कि सुखदेव जी को ही क्यों चुना गया, तो फिर किसी और विद्वान को बुलाए। लोगों ने औरों के नाम बताए, राजा परीक्षित मना करते गए। जब सब लोगों ने कहा आप ही बताइए, तब उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि आप सुखदेव जी को बुला लावे। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी व्यास जी के बालक हैं, जिनकी उम्र 24-25 साल है। 24 साल के बच्चे को बुला लें और 90 साल के बुढ़े को, जिसने कितना सारा तप किया, कितना सारा भजन किया और कितना बड़ा विद्वान व ऋषि है, उसे रहने दे। क्यों साहब, आप उसे क्यों नहीं सुनना चाहते? उन्होंने कहा कि अगर सुखदेव जी कथा कहेंगे तो हमारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, उनके शब्द हमारे जीवन का उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे। व्यास जी से यह नहीं हो पाएगा। बात आगे बढ़ी, लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। सोचिए, महर्षि व्यास के लिए मना किया जा रहा है, जो महाभारत के लेखक हैं, जो पुराणों के लेखक हैं, जिनके तप का तो मतलब कोई सानी नहीं है। उन्होंने इतना तप अनुष्ठान किया है, और एक 24 साल का बालक सुखदेव जी उसके आगे खड़ा हो गया आके। क्या कारण है? ये कल हमने कहानी में सुना। तो लोग बड़े विस्मय में थे। उन्होंने कहा आप सुखदेव जैसे बच्चे के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं और उस बुढ़े को मना कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते तो आपको व्यास जी और सुखदेव जी का एक किस्सा हम सुना देते हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि हम ये जिद क्यों कर रहे हैं। सुखदेव जी के पक्ष में और व्यास जी के खिलाफ एक राय थी, वे उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि इसका कारण एक है। हम एक बार शिकार खेलने गए और रास्ता भूल गए। हमारे बाकी सारे साथी तो कहीं और चले गए और हम कहीं और चले गए। शिकार का पीछा करते करते जब हम रास्ता भूल गए, रास्ता भूलने के पश्चात घोड़े को भी प्यास लगी और हमको भी प्यास लगी। अब हम कहाँ जाएं? खाने को भी नहीं था, पीने को पानी भी नहीं था, झाड़ियां भरी पड़ी थी। आफत में आ गए, विचार करने लगे अब किधर जाएं। खाना ना मिला तो क्या होगा, कोई हर्ज नहीं, पर पानी तो मिलना ही चाहिए। पानी की तलाश करते करते ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत सुंदर तालाब था। उसमें निर्मल पानी भरा हुआ था। मालूम हो रहा था कि यहाँ कोई देवता रहते हैं। राजा परीक्षित को बहुत खुशी हुई कि हम भी पानी पिएंगे, घोड़े को भी पानी पिलाएंगे। उन्होंने तालाब को गौर से देखा तो रुक गए। क्या देखा? तालाब के भीतर सियानी कन्याएं नहा रही थी। कपड़े उन्होंने तालाब के बाहर रख दिए थे और वे नंगी होकर तालाब में स्नान कर रही थी, नहा रही थी। वे देवताओं की लड़कियां थी, बड़ी उम्र की सियानी लड़कियां। राजा परीक्षित ने सोचा कि लड़कियां हैं, निवस्त्र है, अभी इनको नहा ले देना चाहिए, इनको शर्म लगेगी, इसलिए छिपकर खड़े हो गए। इंतजार करने लगे कि लड़कियां बाहर आ जाए, फिर हम पानी पिएंगे। चुपचाप तमाशा देखते रहे। उन्होंने देखा लड़कियां तालाब में उछल कूद कर रही थी। तभी 24 साल का एक छोकरा आ गया। वह बिल्कुल नंगा था, उसके शरीर पर एक लंगोटी भी नहीं थी। वह भी आया और उसी तालाब में पानी पीने लगा। फिर उसका मन आया तो वह नहाने लगा। लड़कियां भी नहाती रहीं और लड़का भी नहाता रहा। दोनों वही नहाते रहे। नहा धो लेने के बाद लड़का चला गया। लड़कियों ने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। वे नहाती धोती रहीं, आपस में हंसती खेलती रहीं। राजा परीक्षित को बड़ा अचंभा हुआ कि ये सियानी लड़कियां हैं, और फिर वह लड़का भी सियाना था और वह बिना लंगोट के आया, नंगा आया। तब देखते हैं कि थोड़ी देर में एक साधु आया और बोला पानी पी ले। उसे देखकर लड़कियां तालाब से निकलकर भाग गई और अपने अपने कपड़े उठाकर झाड़ियों में छुप गई। झाड़ी में छिपी बैठी लड़कियां घूर घूर कर देखती रही कि बुढ़ा बैठा है कि चला गया। जब बुढ़ा वहां से चला गया तो बड़ी मुश्किल से लड़कियां झाड़ियों से बाहर निकली और देखा कि बुढ़ा तो कहीं नहीं। और तब वे कपड़े पहन करके अपने घर को चलने की तैयारी करने लगी। राजा परीक्षित बहुत अचंभित हो गए कि वह बुढ़ा खाली पानी पी रहा था, ना भी नहीं रहा था, और सारे कपड़े भी पहने हुए थे, तो भी लड़कियों को इतनी शर्म आई, और जवान लड़के से कोई शर्म नहीं आई। उनके मन में असमंजस हुआ, जिज्ञासा हुई। और ये कहानी हमने कल पढ़ी थी। और असमंजस हुआ, जिज्ञासा हुई, तो राजन ने वो जिज्ञासा पूछी। असमंजस होने के पश्चात में राजा परीक्षित ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कहा कि बच्चियों, तुम कहाँ जा रही हो, एक बात बताती जाओ। आप कौन है? हम राजा परीक्षित हैं। अच्छा, आप पूछिए, हम आपकी बात का उत्तर अवश्य देंगे। परीक्षित ने कहा कि वह जवान नंग धड़ंग लड़का तुम्हारे साथ नहाता रहा, तुम्हें शर्म नहीं आई, और वह बुढ़ा पानी पी रहा था तो तुमको शर्म आ गई। तुमने उसके साथ नहाना बंद कर दिया और झाड़ियों में जा छुपी, क्या कारण है? उन्होंने कहा, हे राजा परीक्षित, आप नहीं जानते वे कौन थे। आपको नहीं मालूम, परंतु हमें मालूम है ये कौन थे। यह लड़का जो अभी भी नहाकर गया, उसका नाम सुखदेव था। सुखदेव को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि नर कौन, नारी कौन, मर्द कौन, औरत कौन। उसकी दृष्टि में इसका कोई अंतर नहीं। हमने उसको देखा और उसकी दृष्टि को पहचान लिया कि ये परमहंस तत्व है, और इसको मर्द और औरत में कोई भेद मालूम नहीं पड़ता। इसलिए इनके साथ नहाने में हमें कोई एतराज नहीं, इसलिए हम नहाए। और यह जो बुढ़े के स्वामी थे, जो आए, ये इनके पिता थे। और इस स्वामी का किस्सा आपको बताएं, आपको मालूम नहीं, हमें मालूम है। उन्होंने कहा कि इनके खानदान वालों ने इस बात की जरूरत हुई कि हमारा वंश डूब जाएगा, तो ऐसा कोई खानदान का आदमी होना चाहिए जो अपने खानदान वालों के साथ रहे और बाल बच्चे पैदा हो जाएं।
उस किसकी तलाश करें। इसीलिए इन्हीं स्वामी जी से कहा गया कि बाल बच्चों के बिना जीवन बेकार है। स्वामी जी ने कहा ठीक है। स्वामी जी व्यास जी के पास चले गए। व्यास जी के वजन से रानियों को 3 संतानें हुई। एक का नाम पांडु, एक का नाम धृतराष्ट्र और एक का नाम विदुर था। ये तीनों भाई इन्हीं से पैदा हुए। तीनों रानियों से बच्चा पैदा करने के बाद में वे भाग आए। ऐसे थे जैसे स्वामी जी। इन नंग धड़ंग सुखदेव के पिता है। ये भी मंत्र नहीं व्यक्तित्व प्रधान है। अब देखो यहाँ पर कहानी महाभारत पर भी आ गई कि गुरुदेव ने वही प्रसंग कितने सुंदरता से लिखा और गुरुदेव ने और इसमें एड ऑन कर दिया। कुछ नहीं, वो वहां से क्रॉस नहीं किए, वो तो उस तालाब में नहाए और नर नारी के देह से भाव से ही मुक्त थे सुखदेव जी। और व्यास जी कौन है? व्यास जी वो है कि जब माता सत्यवती ने जो है माता सत्यवती बड़ी एम्बिशियस थी महाभारत में, और जब विचित्र वीर की भी मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी न्यूली मैरिड 2 बहुओं को संतान प्राप्ति के लिए इनको व्यास जी को बुलाया, क्योंकि व्यास जी उनके पुत्र थे, ऋषि पराशर के पुत्र हैं और माता सत्यवती के माध्यम से आए थे। तो उन्होंने उस भाव से उन्हें बुलाया व्यास जी को, और तब ये 3 संतानें हुई थी, धृतराष्ट्र और विदुर, 2 ये भाई हुए थे। तो वो माए, वो जो रानियां हैं, वो जो वहां पर देव कन्याएं नहा रही हैं, वो बता रही हैं कि ये जो है इंसान देह भाव से मुक्त नहीं है, ये परमहंस तत्व को प्राप्त नहीं हुआ, भले ही इसने पुराण लिखे हो, भेद लिखे हो, सब कुछ लिखा हो। और स्वयं व्यास जी ये बात जानते थे, इसलिए रचना के बाद उन्होंने उस ग्रंथ को हाथ नहीं लगाया कि इसको पढ़ने के लिए सुपात्र की आवश्यकता है। लिख तो मैंने दिया, ईश्वर की कृपा से लिख तो दिया। तो गुरुदेव हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि मंत्र जब अनुष्ठान साधना प्रधान नहीं है, व्यक्तित्व प्रधान है। बहुत महत्व लगता है। और इसी में आज चैतन्य महाप्रभु की एक कहानी पढ़ी थी, उसी के साथ स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक उसके पास जाते हैं, तालाब के पास जाते हैं, और वहां देखते हैं कि एक आदमी गीता का पाठ कर रहा है, श्लोक पढ़ रहा है, पर बहुत ही गलत पढ़ रहा है, उसका उच्चारण बहुत गलत था। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मैं इसको समझाऊं कि सही उच्चारण क्या है। वो उसके पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो रोए जा रहा है, वो तो रोए जा रहा है। तो वो सोच रहे थे कि इतना गलत उच्चारण करके इसको भाव कहाँ से आ रहा है, इतना ये रो क्यों रहा है। तो उसने उनसे पूछा कि भाई तुमको ये गीता का, तुम इतनी गलत गलत पढ़ रहे हो, सारे श्लोक तुम्हारे गलत हो रहे हैं और तुम रोए जा रहे हो फिर भी पढ़ पढ़ के, ये क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि मैं जब नेत्र बंद करता हूँ तो मुझे कुरुक्षेत्र के भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर दिखाई देने लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो गीता बोल रहे हैं, मैं उनके साथ दोहरा रहा हूँ। तो मैं उनके जैसे बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मैं उनके साथ दोहराता हूँ तुतलाती भाषा में, तो मुझे अश्रु गिर जाते हैं, मुझे रोना आ जाता है। और चैतन्य महाप्रभु उसको शरणागत हो जाते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं कि बस यही सच्ची भक्ति है। इसमें भक्ति में भावना प्रधान है, मंत्र श्लोक जप तप अनुष्ठान कुछ भी प्रधान नहीं है। तो अब हम अपनी इंटेंशंस चेक कर लें, अपनी ऊर्जा चेक कर लें कि वाणी में प्राण भावना से आएगा। गुरुदेव इस वाणी को, हम लोगों की वाणी को दिव्य बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हम लोगों की वाणी हमारे अंतःकरण में आकर बैठना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम ये जो देह रूपी सीट है, ये देह तुम्हारा ये देह मेरा सिंहासन है। ऐसा विजुलाइज कर लो कि ये देह, हम सबकी देह हमारे गुरुदेव माता जी का सिंहासन है, और गुरुदेव माता जी पूरे गर्व के साथ, पूरे फक्र के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस सिंहासन पर आकर बैठना चाहते हैं। जैसे कभी हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया था, ऐसे ही गुरुदेव इन देहों पर आकर बैठना चाहते हैं। और वो कब होगा? सिंहासन निर्जीव होता है, उसमें कोई बल नहीं होता, अपना अपना कुछ नहीं होता। सिंहासन ये नहीं कहता वजन बहुत है राम जी, वजन बहुत है गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं कहता सिंहासन। वो तो बस खाली बैठा रहता है कि आ जाओ बैठ जाओ। तो गुरुदेव वो हम लोग चाहते हैं कि हम वैसा बन जाए कि गुरुदेव हम लोगों के ऊपर आकर बैठ जाएं, और बैठकर फिर हमारे आंखों से, कानों से, त्वचा से, हमारी वाणी से ये सब उनका हो जाए, और वो इससे जो मर्जी वो करें। गुरुदेव हमें उस यात्रा पर ले जा रहे हैं। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।